IMF क्या बला है। अगर मुआहिदा ना किया जाता तो आवाम पर इससे भी बुरा वक्त आ सकता था। खाकान अब्बासी पार्टी की एक नापसंदीदा शख्सियत, इसके बावजूद कलिमा हक कहने पर मजबूर। नवाज शरीफ की आमद। अताउल हक कासमी का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अताउल हक कासमी अपने कॉलम में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद की हतमी तारीख दे दी है। वो 10 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग के पास चेहरा नुमाई के लिए नवाज शरीफ बेस्ट ऑप्शन है। अगरचे PDM के मुश्तरका फैसलों का सारा बोझ मुस्लिम लीग नून के कांधों पर डाल दिया गया। चुनाचे बिजली की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा है वो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन और बदतरीन इजाफा है। लोग नहीं जानते कि IMF क्या बला है, और अगर मुआहिदा न किया जाता तो आवाम पर इससे भी बुरा वक्त आ सकता था। उन्हें तो सिर्फ ये पता है कि बिजली के बिल अदा करने के बाद उनके पास बचता कुछ नहीं है। चुनाचे घर घर मातम की फजा है। कुछ बदनसीब तो अपने हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। इस तरह की सूरत हाल में कोई मुनज़्ज़म सियासी पार्टी हो तो वो कुछ न कुछ अवामी जज्बात को एक हद तक नॉर्मल कर सकती है, मगर बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून की तंजीमी सूरत हाल इस वक्त मिसाली नहीं है। वो किसी खुशफहमी का शिकार है, और मुझे ये लगता नहीं कि वो इंतखाबात को इजी ले रही हो, मगर कुछ अलामतें जाहिर करती हैं कि पार्टी के बही खाहों और वोटरों के मुतालिक ये समझ लिया गया है कि ये तो अपने हैं, इन्होंने कहाँ जाना है। सादत हसन बंटो के अल्फाज हैं, ये तो अपना खुशियाँ है। सो इस जुमले के मसादिक अपने वोटरों और अपने इन बही खाहों को नजरअंदाज किया जा रहा है जो बरसा बरस से इनके सपोर्टर रहे हैं और बद जबानों से गालियां सुनते आ रही हैं। इसके अलावा पार्टी के सफ दोम के रहनुमा पार्ट टाइम सियासत कर रहे हैं। वो 2-4 महीने बाद अवाम के दरमियान आते हैं, चेहरा नुमाई करते हैं और इसके बाद अगले चंद महीनों के लिए सुलेमानी टोपी पहन लेते हैं और यूं नजर नहीं आते। इस वक्त पार्टी की वाहिद उम्मीद नवाज शरीफ से वाबस्ता है। इस शख्स ने अपने असूलों की खातिर वजारत उज़्मा से हाथ धोए, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, खौफनाक कैद तन्हाई का सामना भी किया, जिसमें कैदी को ये भी पता नहीं चलता कि इस वक्त दिन है या रात। जो एहलकार इस नौ के कैदी के लिए खाना लेकर आता है, उसे हुक्म होता है कि वो कैदी से हम कलाम ना हो, ना उससे बात करे और ना उसकी किसी बात का जवाब दे। किसी कमजोर आसाब के हामिल शख्स के लिए ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त भी हो जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कराची से लाहौर हथकड़ियां लगाकर और उन्हें सीट से बांध कर लाया गया। जब उस शख्स के अज़्म को शिकस्त ना दी जा सकी तो मज़हका खेज मुकदमात में उसको ऐसी सजाएं सुनाई गईं जो गैर इंसानी थी। उन्हें 7 साल के लिए जद्दा जिला वतन कर दिया गया। इसके बाद PTI के दौरे हुकूमत में PTI ही के डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी कि प्लेटलेट्स इस हद तक कम हैं कि मरीज की जान को भी खतरा लाहक हो सकता है, जिस पर उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई। नवाज शरीफ की बदतरीन किरदार कशी की गई। बेहुदा और बेतुके इल्जामात पर उन्हें नाअहल करार दिया गया और इल्जाम करप्शन के नहीं, अकामा और अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के थे। ऊपर से PTI की चेयरमैन और उनके कारिंदों ने बदतमीजी की हद कर दी और उनके खिलाफ नाजेबा और घटिया प्रोपेगेंडे को आखिरी हद तक ले गए। लंदन में उनके घर के बाहर 3rd क्लास नारे लगाए गए और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि लंदन पुलिस ने किसी के घर के बाहर इस गुंडागर्दी की इजाजत कैसे दी, जबकि हमसाए भी एहतजाज करते रहे कि इन हरकतों से उनकी नकलो हरकत मुश्किल हो गई है। क़याम अमरीका के दौरान हम दोस्त अपने घर के बाहर जोर जोर से हंस रहे थे कि अचानक पुलिस के हॉर्न सुनाई दिए। इसके साथ ही पुलिस के एहलकार बहुत तेजी से बाहर आए और हमें हैंड्स अप करा दिया। हमने उनसे पूछा कि हमारे साथ ये नारवा सलूक क्यों किया गया। इस पर हमें बताया गया कि सामने वाले घर में एक बुढ़िया रहती है, उसने फोन किया कि कुछ बदमाश यहाँ जमा है और तकरीब का कोई मंसूबा बना रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की गई, जिसकी वजह से आज भी सोचता हूँ कि लंदन और अमेरिका की पुलिस में से बेहतर कारकर्दगी किसकी है। खैर दफा करें इस मामले को, मगर करप्शन की गैर मौजूदा हकाइक पर खाकान अब्बासी का ये बयान काफी है कि मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि नवाज शरीफ ने कभी किसी भी दौर में करप्शन नहीं की। अब्बासी साहब का हवाला मैं यूं दे रहा हूँ कि वो पार्टी की एक नापसंदीदा शख्सियत हैं और इसके बावजूद वो कलिमा हक कहने पर मजबूर हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।